गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। लेकिन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को समझने से पहले हम अरिथमेटिकल फ्रैक्शंस को ज़रा समझ लेंगे, क्योंकि अरिथमेटिकल फ्रैक्शंस और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में कॉन्सेप्ट सेम ही यूज़ होते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्या फ़र्क है कि जो अरिथमेटिकल फ्रैक्शंस हैं उनमें हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जैसे 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, जैसे 6, 9, 15 का एलसीएम ले लिया। और जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं उनमें हम कोई एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल बीच में शामिल हो जाते हैं, और उसमें हम जैसे x और y का एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 का एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 x माइनस 1 का एलसीएम ले लिया। तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें वेरिएबल्स शामिल हो जाते हैं, इसमें जो है वो नंबर्स होते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ एलसीएम, क्योंकि जब हमने फ्रैक्शंस को प्लस करना है और माइनस करना है तो वहाँ पे हमें एलसीएम लेना ही लेना है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि मैंने ये देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको एलसीएम, जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का वो एलसीएम लेते हैं तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए हमें पहले नंबर पे एलसीएम और एलसीएम से थ्रू अरिथमेटिकल क्वेश्चंस और अरिथमेटिकल फ्रैक्शंस हम इसको सीखते हैं, और ये हम कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग द एलसीएम वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम चलेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे, और जब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को करेंगे तो मैं उनको फिर इस टाइप के ये जो अरिथमेटिकल फ्रैक्शंस हैं जिनको हम अभी करने लगे हैं इनके साथ बार बार आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ बदलती है वो बदलती है कि वहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं और इधर जो है वो बस कॉन्स्टेंट्स रहते हैं अरिथमेटिक में। तो लेट्स सी कि जो एलसीएम है ये हम किस तरह से लेते हैं। तो आप लोगों ने D1 में या आप लोगों ने मुख्तलिफ और बुक्स में ये जो एलसीएम लेना है ये सीखा होगा। तो एलसीएम से ज़रा इसको देखते हैं कि ये कैसे है। तो हम ज़रा फोकस करते हैं बोर्ड के ऊपर। Here L stands for least, C stands for common और M stands for multiple। अच्छा, मतलब ये है कि हम एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो हम किसी भी 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। तो इसका ये भी मतलब हो गया लीस्ट, आपको पता है कि सबसे छोटा, मतलब द स्मॉलेस्ट वन, लीस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। सबसे छोटे से मतलब ये है कि उससे छोटा और कोई नहीं। जैसे हमारे घर में बहन भाई होते हैं तो जो सबसे छोटा होता है फिर उससे छोटा कोई नहीं होता, तो वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो मल्टीपल हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। मल्टीपल किसी भी टेबल में जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे अब आप ये देखो, सपोज हम देखते हैं 3 और 5 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, 3 and 5। देखो ज़रा 3 का टेबल लिखते हैं तो 3, आपको पता है कि इसका पहला मल्टीपल 3 ही होता है, फिर 6, फिर 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15, फिर उसके बाद 21, फिर 24 एंड सो ऑन मैनी मोर। वी डोंट नो द लास्ट वन क्योंकि ये आगे अनलिमिटेड है। अच्छा, उसके बाद आप 5 के मल्टीपल्स देखो तो 5, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर आ गया 20, फिर आ गया 25 और फिर 30, और यहाँ पे ज़रा इसके हम 1-2 और लिख लेते हैं 27 और 30 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे इसके सो ऑन। अब देखें इसके जो मल्टीपल्स हैं, अब ये C जो है ये यहाँ पे काम कर रहा है, C इज़ कॉमन। तो कॉमन देखें आप कौन कौन से 5 और 3 में जो कॉमन आ रहे हैं। तो आप देखो कि पहला जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 15, ये देखें। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 30, ये देखें, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स आर 15, 30, फिर इसके बाद 45 भी आएगा, फिर इसके बाद 60 भी आएगा, और अप टू सो ऑन मैनी मोर। तो फाइनल हमें नहीं पता है। सो अब इन सब में ये सारे जो मल्टीपल्स हैं इनमें जो लीस्ट है वो ये है। तो अब इसके बाद आता है LCM। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज
15, LCM ऑफ 3 and 5 इज़ 15। तो आप लोग सारे इस चीज़ से अवेयर हैं। अच्छा, और देखते हैं ज़रा एक एग्जांपल। अगर हम LCM फाइंड करें, लेट्स फाइंड LCM ऑफ 6, 9 and 15। अब ज़रा ये आप इसको ध्यान से समझें, और ये अगर आपको समझ लग गई तो फिर हमें जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का LCM लेना है वो भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले सबसे हम इसको उसी मेथड से करते हैं, उसी मेथड से इसका LCM फाइंड करते हैं, जैसे कि अभी हमने 3 और 5 का किया है। तो 6 के आप मल्टीपल्स फाइंड करो। तो 6 के हैं 6, फिर उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24, 30, और चलते चलते आपके पास इसका एक मल्टीपल 15 6 90 भी होता है, तो वो 90 तक हम लिख लेते हैं, और सो ऑन। अच्छा, उसके बाद आप ये 9 के मल्टीपल्स लिखो। तो 9 1 9, फिर उसके बाद 18, फिर 27, फिर उसके बाद देखें तो 36, चलते चलते 9 10 90, और अप टू सो ऑन। अच्छा, फिर उसके बाद 15 के आप ज़रा देखें, तो 15 के होते हैं 15, फिर 30, फिर 45, और फिर इसके टेबल में 90 भी आता है, सो ऑन। अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको मल्टीपल्स नज़र आएंगे जो कि 6, 9 और 15 के कॉमन होंगे, लेकिन इनमें आपको जो लीस्ट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 90, क्योंकि 90 से पहले कोई कॉमन इनका मल्टीपल नहीं है। सो इट मीन्स के कॉमन मल्टीपल तो 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला 90 है और उसके बाद और भी आएंगे, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, दैट इज़ 90। अच्छा, अब यही देखें कि ये जो हमारे पास ये इसका मेथड था, इसके बाद एक और मेथड देखते हैं, वो फैक्टराइजेशन वाला, जो आप लोगों ने सीखा हुआ है D1 में, और भी किसी अगर आपने बुक में पढ़ा हो उसको। तो देखो, जैसे अब आप 6, 9 और 15 का LCM लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन में आप देखें कि 6, 9, 15। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पे हमने जो इनके डिवाइज़र हैं वो प्राइम नंबर के अलावा और कोई चूज़ नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, सो ऑन। ऑल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। बाकी जो सारे होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम पहला प्राइम नंबर देखते हैं, तो वो पहला लीस्ट से स्टार्ट करें, लीस्ट से। अगर कोई एक नंबर भी लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट यहाँ पे आपको पता है कि लीस्ट इज 2, दिस वन इज लीस्ट। सो लीस्ट से स्टार्ट करें। कोई एक भी नंबर यहाँ पे ऐसा आ गया है जो कि इवन है, तो फिर आप लीस्ट से स्टार्ट करें, अदरवाइज गो फॉर द नेक्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो लीस्ट देखें तो यहाँ पे वो है 2। तो अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 3s are 6, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 9 एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 15 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये रूल है LCM फाइंड करने का। उसके बाद अब आप ये देखो कि अब यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं, अब 2 से तो नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर जो है उसको ट्राई करते हैं। तो वो 3 है, तो आपको सारों को ही पता है कि ये 3 से हो जाएगा। तो 3 1s are, 3 3s are एंड 3 5s are। उसके बाद अब आप देखो तो हम 3 से एक दफ़ा और करते हैं ताकि हम रिमाइंडर्स जो हैं वो 1 1 तक पहुंच जाएं। और अब 5 जो है वो रह गया सिर्फ, और 5 से ही करेंगे। तो 5 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 5 1s are 5। तो इसका जो हमारे पास LCM आ गया है वो आया है 2 3 3 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90। तो वो आपके पास आ जाएगा 90। सो अगर आप उस मेथड से जो पहले हमने यूज़ किया या इस मेथड से करेंगे तो LCM हमारे पास 90 ही आएगा। अभी इसी को हम एक और तरीके से देखते हैं, जो कि है
अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसमें चेंज लाएं तो देखें, अगर मैं इन्हीं को अब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दूं, इन्हीं नंबर्स को, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है ओवर 6 प्लस बॉक्स ओवर 9 प्लस बॉक्स ओवर 15। बॉक्स इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर जो है वो एंटर कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बॉक्स लिखने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ भी लिखा हो आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो भी आपने एलसीएम लेना है उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए ये बॉक्सेस लगा दिए ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। अभी हमने देखा है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और याद रखना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स न्यूमरेटर्स जो हैं वो सारे बॉक्सेस छोड़ दिए हैं, खाली बॉक्सेस, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे मैंने 6, 9 और 15 लिख दिया। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो अभी हमने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो वो आया हमारे पास 90। इसका एलसीएम अभी हमने फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो 90 है, आपको पता है कि जो 6 है वो 15 टाइम्स 90 होता है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 15 और फिर ऊपर वाले नंबर को भी 15 से। ये अभी बॉक्स लिखा है तो बॉक्स को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप 9 10s are 90 होता है, तो आप इस बॉक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 6 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 15 टाइम्स बॉक्स प्लस 10 टाइम्स बॉक्स एंड प्लस 6 टाइम्स बॉक्स। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जो है उसको फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब ये एक तरीका है। इसके बाद एक और आप ज़रा आज एक नई चीज़ देखें या एक इसको नए तरीके से देखें ज़रा कि हम कैसे इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। वो ये है कि यही सेम फ्रैक्शंस बॉक्स ओवर 6 प्लस बॉक्स ओवर 9 प्लस बॉक्स ओवर 15, अब यही जो नंबर हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, इनको मैं इनके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये देखिए, मैं प्राइम फैक्टर्स जब इनके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 3, यो 2 3s are 6 प्लस 3 टाइम्स 3 9 प्लस 3 टाइम्स 5 15। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो 3 है वो सारों में प्रेजेंट है, 3 सारों में प्रेजेंट है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो सबसे पहले ये जो मैंने अंडरलाइन किया जो सारों में प्रेजेंट है, हम इस 3 को लिखते हैं अंडरलाइन वाले को। बाकी जो है ये आप इनको सर्कल कर लें, बाकी जो नंबर्स रह गए हैं, तो ये जब आप इनको सर्कल करेंगे तो आप देखें 3 सर्कल्स हैं, 3 यहाँ पे सर्कल्स बनाएं और इनको लिखें, तो ये फिर वही बन गया 90। फिर इसका जो एलसीएम आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90 बन जाएगा। अब आप ये देखो, पहला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहां पे लिखा है 2 टाइम्स 3, यहां पे आप 2 टाइम्स 3 को छोड़ दें, क्योंकि 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 3 ये जो लिखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो जो बाकी का रह जाता है प्रोडक्ट, ये जो है 3 टाइम्स 5, ये देखो, तो ये दोनों जो है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 टाइम्स 5 को, तो ये बनेगा 15। तो 15 आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास एक बॉक्स है, अब ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ 9, वो क्या लिखा हुआ 3 टाइम्स 3, आप ये 3 और ये 3 ये दोनों छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों इनको काट देंगे, तो बाकी जो हमारे पास रह गया वो रह गया 2 and 5, ये जो सर्कल्ड है, तो 2 and 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करें। अब जो बाकी हमारे पास लास्ट जो बॉक्स है वो है, ये देखें इसका डिनोमिनेटर 3 टाइम्स 5, तो 3 और 5 को छोड़ दें और ये जो बाकी रह जाता है 2 and 3, इसका प्रोडक्ट बनता है 6, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो ये फिर वही चीज़ बन जाएगी आपके पास 15 टाइम्स बॉक्स प्लस 10 टाइम्स बॉक्स प्लस 6 टाइम्स बॉक्स। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये सारे का सारा जो नीचे लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 90 15 टाइम्स बॉक्स प्लस 6 टाइम्स बॉक्स एंड प्लस 10 टाइम्स बॉक्स एंड प्लस 6 टाइम्स बॉक्स।
सो ये हमने जो क्वेश्चन किया है इसको मैंने डिनोमिनेटर को, सारे डिनोमिनेटर्स को पहले फैक्टराइज किया है इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, और उसके बाद फिर हमने एलसीएम लिया। अच्छा, ये वाली जो चीज़ मैंने अभी की है ये आपको पता है, अगर आपने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस किए हो सॉल्व और उनको प्लस या माइनस किया हो तो आपको पता है कि पहले आप उनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6, तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 1 टाइम्स 6 एंड 2 टाइम्स 3, ठीक है। 1 6 2 3 ये इसके फैक्टर्स हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई होके फिर दोबारा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आपको पता है कि आप समटाइम्स जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप लोग जो हैं इन फ्रैक्शंस पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद फिर आप उसको जो है फर्दर उन फैक्टर्स को यूज़ करके एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अभी आज की जो मैंने वीडियो सोचा था बनाऊं, तो वो मैंने सोचा कि पहले आपको ना एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि हम एलसीएम कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बाद में हमने उसमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में यूज़ करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and like my video if you have if you think that this video is good and you find that it is full of knowledge, so please share it with your friends and all the students who are learning about LCM and who are learning about fractions and algebraic fractions or whatever. So thank you so much.